हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग उन सारी चीज़ों पर बातें करेंगे जो खास करके 11th-12th के स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं और जाने या अनजाने में वो गलती कर जाते हैं जो उनको उनके सपने से बहुत दूर लेकर के चला जाता है। अब अगर मान लो आपने 11th में साइंस का सिलेक्शन किया, साइंस में मैथ्स और बायोलॉजी को चुना, ठीक है, तो केवल और केवल एक मतलब साफ है आप लोग का कि जिन बच्चों ने मैथ्स का सिलेक्शन किया है उनको इंजीनियर बनना है और जिन्होंने बायो का सिलेक्शन किया है उनको डॉक्टर बनना है। तो सपने तो हम लोगों ने देख लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन अब बात आई सपने को पूरा करने के लिए जो फुलफिल करना होता है, हार्डवर्क करना होता है, कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को अटेंड करना होता है, सारी चीज़ों को करना होता है, तो वहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं हम लोग अपने टारगेट्स को भूल जा रहे हैं। जैसे मान लो कि आज संडे है, अब संडे को आपका क्लास लगा हुआ है या फिर आपका कोई टेस्ट लगा हुआ है, तो आप संडे का मतलब समझ रहे हो कि आज दिन भर तो एकदम मस्ती करना है, दिन भर सोना है या फिर दिन भर फ़ोन चलाना है, और इसमें आप लोग लग जाते हो, ना आप क्लास अटेंड कर पाते हो ना ही आप टेस्ट को अटेंड कर पाते हो। तो जिस युद्ध में हम लोग खड़े हैं और इस युद्ध को अगर जीतना है तो क्या इस तरह के माइंडसेट से, इस तरह से चीज़ों को करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? तो नहीं पहुँचा जा सकता है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ हमारे और आपके बीच का नहीं है, ये उन सारे बच्चों का युद्ध है जिन्होंने सपना देखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, और पूरे इंडिया का लड़ाई है ये। तो अगर इस लड़ाई को जीतना है तो हमें लगातार काम को करना होगा। संडे हो, मंडे हो, कोई भी डे हो, अगर आपका क्लास लगा हुआ है तो आप क्लास को अटेंड करेंगे, आप प्रॉपर टेस्ट को देंगे, ताकि आपका जो सेल्फ जजमेंट है वो भी होता रहे और आपके जो टीचर हैं जो आपके को अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर रखे हुए हैं वो भी ऑब्जर्व कर सकें कि उनको किस तरह से वर्क करना होगा आपको आपके एम्बिशन तक पहुंचाने के लिए। तो चलो बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे या फिर कहीं से उनका एनर्जी डाउनफॉल हो रहा होगा, तो वो इन सारी बातों पर ध्यान देंगे और आगे से वो कोशिश करेंगे कि हम अपने सपने को पूरा करें और उसके लिए जो भी देना होगा वो सारा कुछ देंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन को किया था। खास करके हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन को किया था, जिसमें नॉर्मल फोर्स को फाइंड किया था और टेंशन फोर्स को फाइंड किया था। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग साइड वाइज कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, जहां पे हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे, नॉर्मल फोर्स को फाइंड करेंगे, और जितने भी बॉडी होंगे सिस्टम में, उस सिस्टम में मौजूद सारे बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा उस नेट फोर्स को फाइंड करेंगे। तो चलो बच्चों, आज का जो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सारा क्वेश्चन न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, नेट फोर्स फाइंड करेंगे, नॉर्मल फोर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोई भी सिस्टम है तो साइड वाइज फोर्स उस पर कितने टाइप के साइड वाइज फोर्स लगते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये एक सिस्टम है यहाँ पे, हाँ, इस सिस्टम को अगर देखा जाए तो इस सिस्टम में 3 ब्लॉक है, एक M1 है, M2 है एंड हमारा ये M3 है। अब यहाँ से एक F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे जो F फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब क्या कि वो सोर्स यहाँ पे फोर्स लगाता है जो सिस्टम का पार्ट नहीं है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल सोर्स कह सकते हैं, दैट इज विच इज नॉट पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी
वैसा सोर्स फोर्स लगाएगा सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम का पार्ट ही नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग M1 और M2 के बीच, ये एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्शन और रिएक्शन के टर्म में लगेगा। ये M1 M2 के ऊपर अगर N अप्लाई करेगा तो M2 भी M1 के ऊपर नॉर्मल फोर्स N अप्लाई करेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे M2 अगर M3 के ऊपर N डैश नॉर्मल फोर्स लगाता है तो M3 भी M2 के ऊपर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लगाएगा, N डैश लगाएगा। तो यहाँ पर ये N और N डैश भी, N और N डैश जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे N एंड N डैश, ये दोनों भी साइड वाइज फोर्स ही हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स ही हैं। हाँ, लेकिन इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, क्योंकि सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग इंटरनल फोर्स के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पे है कि जब भी आप लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड करना हो सिस्टम में मौजूद सारे बॉडी का, ब्लॉक्स का, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सारे बॉडी, जितने भी बॉडी हैं सिस्टम में, वो अगर एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी सारे बॉडी मतलब एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का रिलेटिव मोशन क्या है, जीरो है, तो इस केस में हम लोग सिस्टम का FBD बनाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, तो एक तो होता है कि हम लोग सारे बॉडी का अलग अलग FBD ड्रॉ करें, M1 का अलग ड्रॉ करेंगे, M2 का अलग ड्रॉ करेंगे, M3 का अलग ड्रॉ करेंगे, और वहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे, नॉर्मल फोर्स को फाइंड करेंगे, नेट फोर्स को फाइंड करेंगे। और एक है कि अगर एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का रिलेटिव मोशन जीरो है, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सिस्टम का FBD ड्रॉ कर लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि हम लोग का टाइम सेव होगा, और मान लो कि 2-3 ब्लॉक तक तो सही है कि हम लोग एक एक का FBD भी ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर मान लो कि मोर देन 3 बॉडी 4 बॉडी इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पे FBD से बनाने में हम लोग का थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट करें। तो अब यहाँ पे ये अपना एक्सटर्नल फोर्स था और ये क्या इंटरनल फोर्स है। और एक बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि जब एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का रिलेटिव मोशन जीरो हो, तो वहाँ पे हम लोग इंटरनल फोर्स को इग्नोर कर देंगे। जैसे ये N और N डैश, ये सबको एक्सेलरेशन फाइंड करते टाइम पे इग्नोर कर देंगे। तो अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे सब में यही फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, नॉर्मल फोर्स एंड नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। यानी ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, ईच ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, और ईच ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 सिस्टम है, सॉरी एक सिस्टम है जिसमें 3 ब्लॉक हैं, 3 kg, 5 kg और 2 kg के 3 ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम का FBD बना लेंगे। ये रहा अपना सिस्टम, 10 kg का हो जाएगा, और 10 kg के सिस्टम पर ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से सेकेंड लॉ के इक्वेशन से लिखेंगे सिग्मा F इक्वल टू ma, अपने पास आ जाएगा A इक्वल टू सिग्मा F और बाय क्या लिखेंगे, मास, और यहाँ पे सिस्टम का मास देंगे, किसी एक ब्लॉक का नहीं देंगे, पूरे सिस्टम का मास देंगे। तो पूरा सिस्टम का मास यहाँ पे कितना है बोल, ये सिस्टम का मास है 10 kg, सिस्टम पे लगने वाला फोर्स 200 न्यूटन, और मास कितना है 10, 0 0 मर जाएगा, आएगा A इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और सारे बॉडीज यहाँ पर एक साथ मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से अगर 5 kg, 3 kg और 2 kg का अगर एक्सेलरेशन हम लोगों से पूछा जाए तो जवाब होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे है नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे M1 और M2 के बीच, सॉरी 5 kg और 3 kg के बीच जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसका नाम हम लोग N डैश दे देते हैं, N दे देते हैं, ये N, ये रहा अपना N। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। नॉर्मल फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 3 kg, 5 kg और 3 kg के बीच का नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग FBD ड्रॉ नहीं करेंगे, सिंपल है, हम लोग यहाँ पे N इक्वल टू, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है,
यानी नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, राइट डायरेक्शन में हो गया, राइटवर्ड हो गया। तो यहाँ पे n इक्वल टू उस ब्लॉक के मास को लेंगे जिसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा, यानी ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसका इफेक्ट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जिन जिन ब्लॉक के ऊपर होगा उनके मासेज को लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल और नेट फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड में 3 kg पर और 2 kg के ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 + 2 और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम जो कि हम लोग फाइंड किए हैं 20। तो यहाँ से अपने पास n का वैल्यू आ जाएगा, हाँ, 100 न्यूटन। यानी 3 kg और 5 kg के ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ये नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब मान लो कि नॉर्मल फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg फाइंड करना है। तो यही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। मान लो ये नॉर्मल फोर्स क्या है, n डैश है, ये भी n डैश है। तो n डैश इक्वल टू उस मास को लेंगे जिसका डायरेक्शन नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो क्या है 2 है इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा बोल 40 न्यूटन। यानी 5 kg और 3 kg के ब्लॉक के बीच जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो 100 न्यूटन का होगा, और 3 kg एंड 2 kg के ब्लॉक्स के बीच में जो लगेगा ये कितना होगा, 40 न्यूटन होगा। अब एक और सवाल है यहाँ पे जिसमें कहा जा रहा है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स भी यहाँ पे हम लोग FBD बना करके फाइंड कर सकते हैं, और एक सीधा है कि सिस्टम के अंदर जो भी ब्लॉक्स हैं उनके जो मास है उसको हम लोग एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज़्यादा बेनिफिशियल यही होगा कि हम लोग डायरेक्ट क्या करें, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन कर दें। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेट फोर्स ऑन 5 kg, तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग क्या, F नेट इक्वल टू 5 इंटू 20, यानी आ जाएगा यहाँ से 100 न्यूटन। फिर नेट फोर्स ऑन 3 kg का बात किया जाए तो आ जाएगा F नेट इक्वल टू 3 इंटू 20, कितना होगा बोलना, 60 न्यूटन। सिमिलरली हम लोग F नेट ऑन 2 kg भी फाइंड कर सकते हैं, 2 इंटू 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 kg, 3 kg और 2 kg के ब्लॉक पर लगने वाले नेट फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, 100 न्यूटन आ गया, 60 न्यूटन आ गया, एंड कितना आ गया, 40 न्यूटन आ गया। तो आई होप कि आप लोग को ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी फाइंड करना है, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ईच बॉडी फाइंड करना है, और नेट फोर्स ऑन ईच बॉडी फाइंड करना है। चलो फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे दिया गया है। अब इस एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पर भी 3 ब्लॉक्स हैं, 5 kg के, 3 kg के एंड 2 kg के। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक फ़र्क है दोनों में कि एक फोर्स लगा दिया गया है 50 न्यूटन का, और दूसरे साइड से एक फोर्स लगा दिया गया है 150 न्यूटन का। एक 50 न्यूटन का और दूसरा 150 न्यूटन का है। दोनों का डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ पर भी जो हमारा तरीका था प्रोसीड करने का वही होगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे A इक्वल टू F नेट सिस्टम पर और M सिस्टम, यानी मास ऑफ सिस्टम को लिखेंगे और सिस्टम के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 150 माइनस 50 बाई कितना, मास टोटल 10 ही है, तो आ जाएगा ये अपने पास 100/10 इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइटवर्ड। अब यहाँ से हम लोग को बताना है कि 5 kg और 3 kg के बीच नॉर्मल फोर्स कितना होगा, एंड 3 kg और 2 kg के बीच नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो यहाँ का नॉर्मल फोर्स फिर से हम लोग n कंसीडर कर लेते हैं, एक्शन और रिएक्शन के टर्म में लगता है, इसको भी हम लोग n डैश कंसीडर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नॉर्मल फोर्स हाँ बिटवीन 5 kg एंड 3 kg, 5 kg एंड 3 kg। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि n इक्वल टू
उस ब्लॉक को लेंगे जिसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो 3 प्लस क्या कर देंगे 2 और इंटू ए अपना 10 आया हुआ है। अब जब भी कोई फोर्स अपोज कर रहा हो, यानी जो हमारा नेट फोर्स का डायरेक्शन है वहाँ पे दूसरा फोर्स एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा हो, नेट फोर्स को अपोज कर रहा हो, तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो फोर्स एक्सेलरेशन का अपोज करेगा, नेट फोर्स को अपोज करेगा, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास n इक्वल टू 50 और प्लस 50, यानी 3 kg और 5 kg के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा ये कितने का होगा, बोल 100 न्यूटन का। अब यहाँ पे मान लो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 3 kg और 2 kg यानी n डैश, तो बड़ा ही आसान है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये नॉर्मल फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg तो सिंपल है यहाँ पे n डैश, फिर हम लोग 50 को माइनस करेंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोल 2 इंटू 10, तो अपने पास क्या आ जाएगा, बोलना n डैश इक्वल टू 70 न्यूटन। तो ये अपना n डैश का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, ज़्यादा FBD सब भी हम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा, और बेहद ही आसान तरीका होता है ये साइड वाइज कॉन्टैक्ट फोर्स के क्वेश्चन को डील करने का। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसमें आप लोग देख रहे हैं 10 kg, 6 kg एंड 4 kg का 3 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे एक फोर्स F1 लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 200 न्यूटन, वहीं दूसरा फोर्स जो अपोज कर रहा है ये, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 50 न्यूटन का है। तो अब आप लोग यहाँ पे घबरा जाएंगे कि भाई सर तो जो क्वेश्चन बनाए उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स था, यहाँ पे तो फोर्स कुछ एंगल पे लग रहा है। तो घबराना नहीं है, यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, ये फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, दोनों ही फोर्सेज का, F1 का भी एंड F2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। अब मन में आ रहा होगा सर वर्टिकल का क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उस कंपोनेंट का ही बात करेंगे जिधर नेट फोर्स लगेगा, और यहाँ पे नेट फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली ही होगा, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे F2 को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। आएगा ये अपना F2 cos 37 डिग्री, लिख सकते हैं F2 का वैल्यू 50, cos 30 होता है अपना 4/5, यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलना 40 न्यूटन आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग F1 को रिजॉल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा 200 cos 53 डिग्री, जो कि इक्वल होगा 200 cos 53 3/5, यहाँ से आ जाएगा अपना क्या, बोल 120 न्यूटन। अब अगर हम लोग इस फिगर को फिर से बनाएं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये अब अपने पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम रहा, ये 10 kg, ये 6 kg और ये 4 kg, 10 6 और क्या है 4 है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक फोर्स राइट वार्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट वार्ड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 120 न्यूटन है, और दूसरा फोर्स इसको अपोज कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 न्यूटन है। तो अगर अब इस फिगर को देखेंगे तो इससे पहले हम लोगों ने जिस क्वेश्चन को किया है और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को एकदम सिमिलर टाइप का लगेगा। जिन तरीके से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को किया था सेम वही तरीका होगा इस क्वेश्चन को भी करने का। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आप लोग फाइंड करेंगे उस आंसर को कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, क्योंकि दोनों ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे। अगर इसके बाद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रहता है तो फिर हम लोग इसको अगले लेक्चर में डिस्कशन कर लेंगे इसका। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।